साथियों, सकारात्मक हो नकारात्मक दोनों पक्षों का समन्वय हमें यहाँ अपनी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में दिखाई देता है। चाहे वो दास वृत्ति आप देख लें, चाहे स्त्रियों का शोषण देख लें जो लगातार हो रहा है, जातीय व्यवस्था के नाम पर जो सामाजिक शोषण है, बौद्ध और जैन धर्मों के साथ साथ क्षेत्र का जो सांस्कृतिक समन्वय और भारतीय संस्कृति में जो ये साफ साफ दिखाई देता है, आप इसे दृष्टिगत कर सकते हैं, चिन्हित कर सकते हैं। यहाँ ये बताना जरूरी है कि वाल्टर बेंजामिन कहते हैं कि संस्कृति के दस्तावेज बर्बरता के भी दस्तावेज होते हैं। और मैनेजर पांडे जी भी अपनी पुस्तक भारतीय समाज में प्रतिरोध की परंपरा में कहते हैं कि संस्कृति के इसी रूप को हमारा ध्यान इसी रूप की ओर खींचते हैं और कहते हैं जब तक संस्कृति संबंधी सोच में सिर्फ समरसता, सिर्फ समन्वय और सिर्फ सामंजस्य की खोज होती रहेगी, ये दमन, ये भेदभाव, ये अधीनता, ये अन्याय की उपेक्षा है, तब तक संस्कृति की आधी अधूरी समझ पैदा होती है। इसलिए इस संस्कृति के अभिजन संस्कृति के साथ साथ उसके प्रतिरोध की बात होनी चाहिए, प्रतिरोधी स्वरूप की बात होनी चाहिए। उस विकसित बौद्ध संस्कृति और आदिवासी समाज के रूप में जो संस्कृति विकसित हो रही थी, जो बात बढ़ रही थी, उसकी बात भी चिन्हित रूप से, रेखांकित रूप से होनी चाहिए। विश्व की अधिकांश संस्कृतियों की अपेक्षा भारतीय सांस्कृतिक जीवन में धर्म का हस्तक्षेप लगातार बढ़ता जा रहा है। इसमें धार्मिक कुकृत्य हैं, इसमें अनुष्ठान है, कर्मकांड है, रीति रिवाज हैं, इन सब पर लगातार जोर दिया जाता रहा है। इसलिए भारतीय संस्कृति की गौरव गाथा कहना हो तो सिर्फ एक पक्षीय रूप को यदि दिखाना हो तो संस्कृति, उसके सामाजिक ढांचे को केवल ये मुकम्मल बात अगर करनी हो तो उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर हमें विचार करना होगा, दोनों ही पक्षों पर हमें बात करनी होगी। और इसके लिए इससे विशिष्ट वक्ता कौन हो सकता था जो आज हमारे साथ, हमारे सम्मानित आदरणीय प्रोफेसर गोपेश्वर सिंह जी मौजूद हैं। आइए सर से हम हिंदी साहित्य में इन सामाजिक, इन सांस्कृतिक विषयों के शोध में लगातार जो चुनौतियां आती जा रही हैं उस पर बातचीत करते हैं। सदन का मैं एक औपचारिक परिचय सर से करवा दूं। साथियों, गोपेश्वर सर गोपालगंज बिहार में जन्मे। इन्होंने एमए, पीएचडी और सब कुछ वहां शिक्षा प्राप्त की। जेपी आंदोलन में लगातार सक्रिय रहे। इस दौरान कई बार इन्होंने जेल यात्रा भी की। 1983 से लगातार अध्ययन अध्यापन में रत हैं। पटना विश्वविद्यालय, पटना एवं सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद में करीब 2 दशकों तक अध्यापन के बाद सितंबर 2004 से दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन कर रहे हैं। 2010 से 2013 तक ये हिंदी विभाग के हमारे विभागाध्यक्ष के रूप में भी रहे। साहित्य के साथ साथ इनकी सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों पर प्रायः सभी महत्वपूर्ण कंटेम्प्ररी पत्र पत्रिकाएं हो, सोशल इश्यूज पर पत्रिकाएं हो, निरंतर लगातार लिख रहे हैं। नलिन विलोचन शर्मा निबंध, साहित्य से संवाद, आलोचना का नया पाठ, भक्ति आंदोलन और काव्य तथा आलोचना के परिसर के अतिरिक्त सर भक्ति आंदोलन के सामाजिक आधार पर कल्पना का उर्वशी विवाद, निबंध, शमशेर बहादुर सिंह संकलित ये तमाम कविताएं, नलिन विलोचन शर्मा रचना संचयन, विजय देव नारायण शाही रचना संचयन, ये संपादित पुस्तकें हैं सर की जो प्रकाशित हो चुकी हैं। हमें ये गर्व होता है बताने में कि प्रोफेसर गोपेश्वर सिंह जी को आचार्य परशुराम चतुर्वेदी सम्मान भी मिल चुका है। रामविलास शर्मा आलोचना और कबीर विवेक सम्मान भी सर को प्राप्त हो चुके हैं। पूर्व अध्यक्ष के रूप में, प्रोफेसर के रूप में हिंदी विभाग कला संकाय में लंबे अरसे तक सर पढ़ाते रहे, अपनी सेवा देते रहे। आज सदन के बीच हम उनसे रूबरू हैं, मुखातिब हैं और हम चाहते हैं कि सांस्कृतिक परंपरा, सामाजिक परंपरा पर, इस विरासत पर बात करें। सर, स्वागत, अभिनंदन, शुक्रिया। आपको वक्तव्य के लिए आमंत्रित करती हूँ। प्रणाम। शुक्रिया सुधा जी। ये फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना? जी जी सर, जी जी। तो इस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल होकर मुझे खुशी हो रही है।
और मैं डॉक्टर सुधा उपाध्याय जो हमारी मित्र हैं, और जीना जो हमारी छात्र की तरह हैं, मीनाक्षी हैं, हमारी साथी हैं रजनी अनुरागी, ये सब लोग मेरे परिचित चेहरे हैं जो, और मुझसे जुड़े हुए लोग हैं जो मुझे दिखाई दे रहे हैं। बाकी सबको मैं देख नहीं पा रहा हूँ। ऑनलाइन संवाद की मजबूरी होती है कि हम चेहरों को सामने ठीक ठीक देख नहीं पाते हैं। फल ये होता है कि हम जो बातचीत करते हैं उस बातचीत में वो जीवंतता शायद गायब होने लगती है जो हम कक्षाओं में और संगोष्ठी कक्षों में बैठकर बोलते होते हैं और हमारे श्रोता सामने होते हैं। तो मैं आभार प्रकट करता हूँ इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले जो लोग हैं और जानकी देवी महाविद्यालय तथा उससे जुड़े हुए लोग, सुधा जी और जीना और दूसरे तमाम साथी जिन्होंने मुझे इसमें बोलने के लिए आमंत्रित किया। मैं आप लोगों को यह भी कहना चाहूंगा आपसे, और ये औपचारिकता नहीं है, ये मेरे मन की बात है, कि मैंने देखा कि इस 7 दिन के प्रोग्राम में आपने जो विषय रखा है और जिन वक्ताओं को बुलाया है, आप मुझे उसमें से निकाल दें तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने विषय के साथ न्याय जो कर सकें ऐसे विद्वान साथियों को बुलाया है। ये औपचारिकता में किसी को नहीं बुला लिया है कि ये हमारे परिचित हैं तो बुला लिया, जैसा कि आमतौर से हिंदी समाज में होता गया है कि गिव एंड टेक की प्रवृत्ति बढ़ती गई है कि तुम मुझे बुलाओ हम तुम्हें बुलाएंगे, और एक विश्वविद्यालय का आचार्य दूसरे विश्वविद्यालय में जाता है इसी तरह, और दूसरे विश्वविद्यालय का आचार्य उसी तरह से आता है। आपको ये सुनकर थोड़ा अच्छा लगे तो लगना चाहिए, क्योंकि मैंने कभी इस लेन देन वाली प्रवृत्ति को हिंदी अकादमिक जगत में बढ़ावा नहीं दिया और न मेरी प्रकृति में है। मैं मानता हूं कि मुझे जो पसंद है उसे मैं बुलाऊंगा, उसे सुनूंगा, उसे पढ़ूंगा, और ये भी मानता हूं कि जो मैं जिसे पसंद होऊंगा वो मुझे बुलाएगा। और अगर यह थोड़ा सा स्वाभिमान या थोड़ी सी ठसक साहित्य के विद्यार्थी में न हो तो फिर किस विषय के विद्यार्थी में ये बात होगी। तो ये स्वाभिमान, ये ठसक हम सब में होनी चाहिए कि आप मुझे पूछें या ना पूछें, मैं अपनी जगह कायम हूँ। या हमें सुनना है तो हम अच्छे को ही सुनेंगे, वो अच्छा हमारी लाइन का हो चाहे नहीं हो, हमारे परिचय का हो चाहे नहीं हो, हमारे किसी काम का हो चाहे आया हो चाहे नहीं आया हो, लेकिन वो मुझे पसंद है, अपने विषय में काम करता है, तो हम उसे सुनेंगे, उसे पढ़ेंगे। अगर ये भाव हम रखेंगे तो हिंदी जो अनुशासन है, हिंदी डिसिप्लिन है, उसका विकास होगा और हिंदी की बौद्धिकता का विकास होगा। तो चलिए, ये तो आपका जो कार्यक्रम है उसकी प्रशंसा में मैंने कहा कि मुझे इसकी पूरी रूपरेखा बहुत अच्छी लगी। मैं सावधानी से देख गया कि कौन कौन वक्ता हैं, किस किस विषय पर बोल रहे हैं। तो ऐसे गंभीर आयोजन में शामिल होकर मुझे अच्छा लग रहा है, और मैं सब, और जीना और सुधा जी, रजनी अनुरागी और जानकी देवी कॉलेज और ये जो पूरा प्रोग्राम है उससे जुड़े साथियों का बहुत ही आभारी हूँ, उन्हें साधुवाद देता हूँ। ये जो विषय आपने हिंदी साहित्य शोध की प्रवृत्तियां और एवं चुनौतियां, जो ये थीम एरिया है आपका, और हमारा जो विषय आपने दिया है सामाजिक सांस्कृतिक विविधताएं एवं हिंदी साहित्य में शोध, ये बहुत ही गंभीर विषय है और बहुत बड़ा विषय है। सामाजिक सांस्कृतिक विविधताएं एवं हिंदी साहित्य में
शोध, तो मेरा तो काम आसान कर दिया था सुधा जी ने। उन्होंने जो भारतीय संस्कृति की 5000 वर्षों की जो लगभग यात्रा है, उस यात्रा का जो सकारात्मक पक्ष है और उस यात्रा का जो नकारात्मक पक्ष है वो बताया, और ये भी बताया कि ये भारतीय संस्कृति जैसी चीज, भारतीयता जैसी चीज बनती कैसे है। तो मैं सुधा जी की ही बात को आगे बढ़ाऊंगा। मुझे अपनी बातचीत मैं बोलूंगा थोड़ा धीरे धीरे, क्योंकि मेरे गले में जो समस्या है उसको देखते हुए जोर से बोलूंगा तो खांसी आ जाएगी, तो स्पीड थोड़ी कम होगी। मित्रों, मुझे इस विषय पर बात करते हुए सबसे पहले रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय की याद आ रही है। संस्कृति के 4 अध्याय जब दिनकर जी ने कहा, तो इसका मतलब ये था कि भारत की जो संस्कृति है, सुधा जी जिसे कह रही थी, वो 4 मुख्य पड़ावों से होकर गुजरी है, और आज हमारे सामने जिस रूप में है वो उन 4 पड़ावों के अनुभवों का, संस्कारों का मेलजोल का परिणाम है। हम आज से 4000 वर्ष पहले वैसे नहीं थे जैसे आज है। तो ये जो 4 अध्याय बताया दिनकर जी ने, उसमें उन्होंने कहा कि जब आर्य आए और मेल हुआ यहाँ के धरती वालों से, तो एक नया समाज बना, नई संस्कृति बनी। फिर बौद्ध धर्म का उदय हुआ और बौद्ध आंदोलन चला, तो उसमें परिवर्तन आया, और बड़ा परिवर्तन। एक बौद्ध आंदोलन के बाद, बौद्धों के बाद इस्लाम का आना था। इस्लाम आया, मुसलमान आए। पहले तो आक्रमणकारी के रूप में आए, बाद में धीरे धीरे वो यहीं बस गए, फिर राजकाज किया। तो वो मेल जोल हुआ उनसे, और फिर अंग्रेज आए। ये 4 अध्याय, आर्यों का आगमन, बौद्ध धर्म का, बौद्ध आंदोलन की शुरुआत, बौद्ध आंदोलन का प्रसार, इस्लाम का आगमन और ब्रिटिशर्स का आना, ये 4 ऐसी बड़ी घटनाएं हैं जिसने भारतीय संस्कृति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसीलिए इसे कहा दिनकर जी ने संस्कृति के 4 अध्याय, इनका प्रभाव है। इस बात को ध्यान में रखना इसलिए जरूरी है कि राष्ट्र कवि जिन्हें हम कहते हैं, दिनकर जी को, उस राष्ट्र कवि का ये कहना है कि संस्कृति जैसी कोई सनातन चीज नहीं है, वो सतत परिवर्तनशील है, उसमें बदलाव लगातार होते रहे हैं, वो नित नवीन होती रही है, इसलिए वो अब तक कायम है। तो एक तो ये, दूसरी बात कि हमें ध्यान रखना चाहिए, दिनकर जी की एक किताब है शुद्ध कविता की खोज, शुद्ध कविता की खोज। उसकी भूमिका दिनकर जी जब शुरू करते हैं तो पहला ही वाक्य है उसमें कि कविता, क्रांति और ईश्वर, ये 3 नाम लेते हैं वो, कविता, क्रांति और ईश्वर। कविता, क्रांति और ईश्वर को जीवन के समुच्चय में प्रवेश किए बिना नहीं समझा जा सकता।
मतलब यह है कि ईश्वर को भी आप जानना चाहते हैं तो जीवन के समुच्चय में प्रवेश कीजिए। बहरहाल, लेकिन ईश्वर यहाँ हमारा विषय नहीं है। वैसे ही आप क्रांति करना चाहते हैं और किसी क्रांति को समझना चाहते हैं, तो उस क्रांति को जीवन के समुच्चय में प्रवेश किए बिना नहीं समझा जा सकता है। जो 1857 की क्रांति थी, जो 1942 की क्रांति थी, जो हमारी स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांति थी, जो चंपारण सत्याग्रह वाली क्रांति थी, इसे समझने के लिए भारतीय जीवन के समुच्चय यानी समग्रता में उतरना पड़ेगा, समुच्चय में उतरना पड़ेगा। उसी तरह से कविता है। कविता को भी समझने के लिए जीवन के समुच्चय में प्रवेश जरूरी है। कविता संपूर्ण मानवीय संस्कृति का एसेंस है, सार है, उसके भाव जगत का वो सार है। तो किसी कविता को समझने का मतलब है जीवन को संपूर्णता में समझना। मेरा मूल विषय यही है। यहाँ क्रांति और ईश्वर को अभी हटा दीजिए। दिनकर जी जो बात कह रहे हैं कि कविता को जीवन के समुच्चय में प्रवेश किए बिना नहीं समझा जा सकता, तो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो हमारा भारतीय साहित्य है जिसे कहते हैं, और ये इस भारतीय साहित्य, देखिए वैसे तो बंगला साहित्य, मराठी साहित्य और तमिल साहित्य, मलयालम का साहित्य, असमिया साहित्य और उड़िया का साहित्य, ये सब आप कह सकते हैं, लेकिन इन सब के ऊपर एक बनता है भारतीय साहित्य। वो कौन सा तत्व है जो साहित्य को भारतीय साहित्य बना देता है, और वो कौन सा तत्व है जो उसे स्थानीय ही रहने देता है? इसकी पहचान जरूरी है। और भारतीय साहित्य में सबसे पहला जो विराट आंदोलन है वो है भक्ति आंदोलन का। भारतीय साहित्य में भक्ति आंदोलन ही ऐसा आंदोलन है, साहित्य का आंदोलन, जो पूरे देश में व्याप्त है, यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक, और वो देश की विभिन्न भाषाओं में एक साथ जारी है। ये भक्ति आंदोलन ये भारतीय संस्कृति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक तरह से भारतीयता की रचना करता है। हम जिसे कहेंगे भारतीयता, भारतपन, इंडियननेस, उसको परिभाषित करने का काम भक्ति साहित्य करता है, भक्ति आंदोलन करता है। इसलिए भक्ति साहित्य जो लिखा गया वो भले मराठी में लिखा गया हो, भले ब्रजभाषा में लिखा गया हो, अवधी में लिखा गया हो, बंगला में लिखा गया हो, असमिया में लिखा गया हो, उड़िया में लिखा गया हो, लेकिन वो भारतीयता को रेखांकित करता है। इस देश की जो बहुलता है, उस बहुलता को पचा करके वो पैदा होता है। तो मित्रों, जो भक्ति आंदोलन है वह भारतीय साहित्य का जो बहुलतावादी स्वर है उसका सबसे बढ़िया उदाहरण है, बहुत ही सजल उदाहरण है एक तरह से भक्ति आंदोलन। उसमें इस देश का वैविध्य झलकता है। भक्ति साहित्य जैसा वैविध्य शायद ही कभी दिखाई पड़ा हो कि इस देश के जीवन की छवियां, इस देश में मनुष्यता की जो ऊंचाई है, वो सब कुछ भक्ति साहित्य में एक साथ दिखाई देता है। हम हिंदी वालों की दिक्कत यह है कि हमारी जो दृष्टि है वो
इतिहास और आलोचना में देखने की, भक्ति साहित्य के संदर्भ में मैं कह रहा हूं कि हमारी दृष्टि, हम हिंदी वालों की दृष्टि जो बनी है भक्ति साहित्य को देखने की, वह एक तरह से काशी सेंट्रिक दृष्टि है। काशी सेंट्रिक जब मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि वो दृष्टि, जो दृष्टि रामचंद्र शुक्ल ने बनाई, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बनाई, जो दृष्टि रामविलास शर्मा ने बनाई, फल यह है कि हम लोग मानते हैं कि फिर मुक्तिबोध ने आगे चलकर एक लेख लिखा जिसका बहुत असर है, विमर्शों के जमाने में तो उस लेख का बहुत असर है। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का एक पहलू जो मुक्तिबोध का निबंध है 1955 का लिखा हुआ, तो मैं उस पर भी आऊंगा। तो इन दृष्टियों से हम बहुत ही प्रभावित हैं, रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से, रामविलास शर्मा की दृष्टि से, मुक्तिबोध की दृष्टि से। इतना बड़ा देश और इतना फैला हुआ भक्ति आंदोलन, उसे देखने की एक दृष्टि है हमारे पास जो काशी के चश्मे से देखी जा रही है। इसे बदलने की जरूरत है। क्यों बदलने की जरूरत है? कि जैसे मुक्तिबोध ने तो कह दिया कि सगुण निर्गुण जो थे, निर्गुण क्रांतिकारी था और सगुण जो था वो क्रांतिकारी नहीं था। ये मुक्तिबोध की स्थापना है। शुक्ल जी ने भी सगुण निर्गुण बांट दिया और मान लिया कि निर्गुण लोग अनपढ़ थे, सगुण लोग पढ़ थे, सुपढ़ थे। अब जब आप अखिल भारतीय भक्ति आंदोलन पर नजर दौड़ाते हैं तो कन्नड़ के एक कवि है विश्वेश्वर, 12वीं शताब्दी के कवि है विश्वेश्वर, बसवन्ना भी जिन्हें कहा जाता है। विश्वेश्वर जो है, वीर शैव आंदोलन चला वहां और उसके वो प्रमुख संत कवि थे। वो ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने मूर्ति पूजा की जगह ईश्वर को अपने ही भीतर खोजने की बात की, मूर्ति की व्यर्थता बतलाई। उनकी एक कविता मैं पढ़ रहा था, कन्नड़ तो मुझे नहीं आती है, अनुवाद के माध्यम से मैंने पढ़ा। एक पुस्तक है ए.के. रामानुजन की, स्पीकिंग ऑफ शिवा। स्पीकिंग ऑफ शिवा में जो वीर शैव आंदोलन से जुड़े हुए कवि थे, अल्लमा प्रभु, विश्वेश्वर, बसवन्ना, अक महादेवी, इन सब की कविताएं और भी दूसरे कवियों की कविताएं अंग्रेजी में अनुदित की गई। तो मैं बसवन्ना की ये कविता जो अंग्रेजी में है और जिसका मैं भावानुवाद करता हूं, वो विश्वेश्वर कहते हैं कि प्रभु को संबोधित करते हुए कि धनी लोग तुम्हारे मंदिर बनाएंगे मेरे प्रभु, धनी लोग तुम्हारे मंदिर बनाएंगे मेरे प्रभु, मैं क्या बनाऊंगा? मैं एक गरीब आदमी, मेरा शरीर ही मंदिर है। ये दोनों पैर स्तंभ हैं, पिलर हैं, हृदय गर्भस्थल है, ये माथा, ये सिर मंदिर का कलश है।
धनी लोग तुम्हारे मंदिर बनाएंगे मेरे प्रभु, मैं क्या कहां से बनाऊंगा, मैं एक गरीब आदमी। बसवन्ना कह रहे हैं कि ये मेरा हृदय गर्भस्थल है, जहां तुम बैठे हुए हो, ये पूरा शरीर मंदिर है। अब देखिए, यही बात एक जो कन्नड़ का कवि 12वीं शताब्दी में कह रहा है। वो ब्राह्मण है, और 15वीं शताब्दी का कवि, बनारस का जुलाहा कबीर, 300 वर्षों का फर्क है, जाति का भी फर्क है, भूगोल का भी फर्क है। एक दक्षिण भारत का है, एक उत्तर भारत का है, एक ब्राह्मण है, एक जुलाहा है। कबीर क्या कहते हैं, बागों नजा रे नजा तेरी काया में गुलजार। बागों, भाग यानी ये पूरी दुनिया है, दुनिया में भटकने की जरूरत नहीं है, तेरी काया प्रभु ईश्वर की उपस्थिति से गुलजार है, जगर मगर है। तुम्हारे भीतर ही उस ईश्वर की ज्योति जल रही है, बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। मतलब ये है कि कबीर दूसरी जगह कहते हैं कि तेरा साई तुझ में जाग सके तो जाग। वो तुम्हारे भीतर है, जगो। मित्रों, हिंदी साहित्य पर शोध करते वक्त और हिंदी साहित्य में जो शोध की प्रवृत्तियां हैं, जो विमर्श की हमारी आदतें बन गई है, उसमें क्या आपको लगता है कि बसवन्ना और कबीर को जब आप आमने सामने रखेंगे, एक दक्षिण भारत के कवि को जब उत्तर भारत के कवि के सामने रखेंगे, कबीर से पहले 300 साल पहले बसवन्ना ने क्रांति की और एक बड़ा समाज सुधार का आंदोलन चलाया, और बहुत सारे दर्जनों कवि पैदा हुए। एक ब्राह्मण था, एक जुलाहा था। तो आपको क्या लगता है कि शोध में जो हिंदी शोध में जो अध्ययन की हमारी आदत है, शोध की जो हमारी दृष्टि है, उसमें किसी पुनर्विचार की जरूरत है या नहीं है? ये सोचने के लिए मैं आपके सामने छोड़ रहा हूं। इसी तरह से एक पुस्तक मैं देख रहा था, विमेन राइटिंग इन इंडिया। शशि थरूर और के ललिता, 2 खंडों में है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से छपी हुई किताब, विमेन राइटिंग इन इंडिया। इसमें बौद्ध काल से लेकर और आधुनिक काल तक भारतीय भाषाओं में जो स्त्री साहित्य लिखा गया है, उसकी वानगी के तौर पर हर रचनाकार की एक रचना, 2 रचना दी गई है। और एक तरह से स्त्री साहित्य का जो विकास हुआ है बौद्ध काल से लेकर आधुनिक काल तक, महादेवी वर्मा तक आ जाइए, तो महादेवी वर्मा को भी उसमें दिया गया है। ये बहुत जरूरी किताब है, मौका मिले तो आप देखिएगा। विमेन राइटिंग इन इंडिया 2 खंडों में है। इसमें बताया गया है कि जो थेरियां थी, बौद्ध भिक्षुणियां, वे भारत में संभवतः प्रथम रचनाकार थी।
जो उपलब्ध सामग्री है उसके आधार पर पता चलता है। उसके पहले स्त्रियां लिखती थी कि नहीं लिखती थी मालूम नहीं, लेकिन वहां से चलकर उसमें मैं देख रहा था कि आगे बढ़िए तो 12वीं शताब्दी में मराठी की एक कवित्री मिलती है जिसका नाम है जनाबाई। भक्त कवित्री है और ये दलित है। तो जनाबाई की एक कविता उसमें दी हुई है, वुमेन राइटिंग इन इंडिया में। जनाबाई भक्त कवित्री है और जाहिर है कि भक्ति करना जितना आज आसान लगता है आपको हमको कि नहा धोकर के मंदिर में गए, जल चढ़ाकर चले आए, मनौती बनाकर चले आए और प्रसाद वगैरह चढ़ाया और घर वालों को, पड़ोसियों को प्रसाद खिला दिया। एक जमाने में भक्त होने की कीमत चुकानी पड़ी है, स्त्री को खास तौर से। जनाबाई कहती है, उसमें जो अंग्रेजी कविता है उसका मैं भावानुवाद आपको बता रहा हूं कि मेरे प्रियतम, तुमसे मिलने के लिए मुझे कितना बदनाम होना पड़ता है। अब देखिए, प्रियतम के रूपक में ही तो ईश्वर से बात कही जा सकती है, या आप कह लीजिए कि ईश्वर के रूपक के सहारे प्रियतम से बात कही जा सकती है। तो कहती है जनाबाई की मेरे प्रियतम, तुमसे मिलने के लिए मुझे कितना बदनाम होना पड़ता है। मैं बाजार से गुजरती हूँ, मेरे सिर का पल्लू गिर जाता है, बाजार में हाहाकार मच जाता है। मेरे प्रियतम, तुमसे मिलने के लिए मुझे कितना बदनाम होना पड़ता है। एक स्त्री के भक्ति मार्ग में आने वाली ये सबसे बड़ी बाधा है, और वो बाधा है बदनामी। बदनामी किस चीज की? बदनामी इस चीज की कि नहीं कि वो सुंदर है कि नहीं है, वो मेहनती है कि नहीं है। बदनामी का मतलब है चरित्र की बदनामी। और एक स्त्री को दबाए रखने के लिए, उसको अधिकार वंचित करने के लिए, उसका दर्जा कमतर रखने के लिए जो सबसे बड़ा हथियार गढ़ा गया वो था बदनामी का। आप किसी को कह दो कि वो दुष्चरित्र है, वो चालू है, अब उसके 1000 गुण हो, आप ये कह दीजिए, दुष्प्रचारित कर दीजिए, तो उसका सारा महत्व, उसका सारा गुण, उसके व्यक्तित्व की तमाम गरिमा समाप्त हो जाएगी। ये भारतीय समाज रहा है। तो जनाबाई, ये जो पूरी हमारी अवधारणा थी पेट्रियार्की की, जो धारणा थी, जो सोच था हमारा, उस पर चोट कर रही है भक्ति के स्वर में कि मेरे प्रियतम, तुमसे मिलने के लिए मुझे कितना बदनाम होना पड़ता है। ये 12वीं शताब्दी की मराठी की कवित्री है। 15वीं 16वीं शताब्दी में उत्तर भारत में मीराबाई होती है। मीराबाई का तो पद ही है, मुहे बदनामी लागी मीठी। मैंने पुरुष पितृसत्तात्मक व्यवस्था बदनाम कर रही है
और मीरा कह रही है कि मुझे वो बदनामी अच्छी लग रही है। मीरा और जगह भी कहती हैं कि लोग कहें मीरा भाई बावरी, सासु कहें कुलनाशी। जनता कह रही है, आप हम लोग हमेशा कहते हैं कि जनता की मांग है। भाई वही जनता मीराबाई को कह रही थी कि ये बावली है। बावली का मतलब क्या है? जिसको ऊंच नीच का फर्क मालूम नहीं है, किस मर्द के साथ घूमना चाहिए किस मर्द के साथ नहीं घूमना चाहिए, इसका फर्क मालूम नहीं है। तो लोग कहें मीरा भाई बावरी, सासु कहें कुलनाशी। सास तो कुलनाशिनी ही कह रही है, खुद मीराबाई कह रही है। और पग घुंघरू बांध मीरा नाची गई। एक राजघराने की स्त्री पैरों में घुंघरू बांधकर नाचने लगे। नाचने गाने अभिनय के लिए तो मॉडर्न इंडिया में और आधुनिक समाज में ना प्रतिष्ठा बढ़ी है और पैसे मिलने लगे हैं, वरना नाचने वाले और नाचने वालियां तो हमेशा समाज के निचले दर्जे के लोग हुआ करते थे, और नाचने वालियों के बारे में हमारे समाज में कभी अच्छी धारणा नहीं थी। उस समाज में उसी जिस राजघराने से मीराबाई आती थी, महाराणा प्रताप की वो चाची थी। आप जानते हैं राणा सांगा की ज्येष्ठ पुत्र वधू थी, जोधपुर नरेश की पुत्री थी। तो उनके दरबार में भी नर्तकियां नाचती रही होंगी। और वो मीराबाई कह रही हैं कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मैं नाची और मुझे बदनामी अच्छी लग रही है। जब बहुत उन्हें सताया गया तो मीराबाई ने कहा कि अपने घर का पर्दा कर ले, मैं अबला बौरानी। तुम अपने घर का पर्दा, पर्दा आप समझ रहे हैं, पर्दा यानी प्रतिष्ठा, इज्जत, तुम रखो अपनी जगह। मैं पगलाई हुई औरत हूं। अब आप इसी के साथ याद कीजिए, अक महादेवी नाम की कन्नड़ बसवन्ना के साथी में हुई थी। अक महादेवी का भी नाम आपने सुना होगा। वो भी कन्नड़ की शैव आंदोलन की कवित्री थी। कहा जाता है कि वो भी, उनका भी संबंध किसी राज परिवार से था। वो सन्यासिनी हो गई, भक्त हो गई। कहा जाता है कि वो भक्ति में इतना लीन हो गई कि उन्हें वस्त्र वगैरह की भी सुध नहीं थी। वो उनके बाल इतने लंबे थे कि उसी से उनका पूरा शरीर ढक जाता था। उनकी एक कविता, मैं उनकी कविता पढ़ रहा था, उसकी एक लाइन मुझे याद आ रही है कि मैं बिना अग्नि के आग में जली। आग में तो जलता ही है आदमी, लेकिन ऐसी आग में जलना जो आग ना हो, इससे स्त्री जीवन की पीड़ा समझिए। वो आग कौन सी आग है जो दिखाई नहीं दे रही है, जो लकड़ी और पत्तों के सहारे नहीं जलती है। वो आग पूरे जीवन को जला रही है। तो कहा अक महादेवी ने कि मैं बिना अग्नि की आग में जली, बिना जख्मों के मैंने जख्मों की पीड़ा सही। क्या दर्द है और क्या विद्रोह रहा होगा महादेवी, ये मीराबाई का, जब कहा होगा कि अपने घर का पर्दा कर ले, मैं अबला बौरानी। आप, तुम रखो अपना पर्दा, अपनी मर्यादा, अपना राजपाट, मैं तो बौराई हुई अबला हूं। देखिए, वो
मेवाड़ राजघराने से जिसका संबंध था, जोधपुर राजघराने से संबंध था, उसको चुनौती देते हुए वो बाहर आ गई। और उस समय तक तो स्त्री के लिए था कि स्त्री का परमेश्वर कौन है, स्त्री को भक्ति का अधिकार नहीं था, सन्यासी वगैरह होने का अधिकार ये सब पुरुषों के जिम्मे था। क्योंकि स्त्री के लिए तो बना दिया गया था कि पति ही परमेश्वर है। अब परमेश्वर जब घर ही में मौजूद हो पति के रूप में, तो फिर उसे खोजने बाहर जाना क्यों, उसके लिए तपस्या क्या करना। मीरा ने क्या किया, इस धारणा को ही बदल दिया। पति परमेश्वर है, उसने बदल दिया कि परमेश्वर पति है। ये उल्टा कर दिया मीरा ने। और वो परमेश्वर जो है सो वो पति जो है सो घर में नहीं रहे मिलेगा, वो बाहर मिलेगा, इसीलिए उसे खोजने वो बाहर निकल गई। तो मित्रों, मेरा निवेदन ये है कि हिंदी साहित्य में जो सोचने समझने की दृष्टि है, शोध करने की जो दृष्टि है, उसे बदला जाना चाहिए कि नहीं। जब हम मराठी की जनाबाई को पढ़ेंगे, अक्क महादेवी को पढ़ेंगे कन्नड़ की, और तब उत्तर भारत में 300 लगभग वर्ष बाद मीराबाई, हाँ मीराबाई को पढ़ेंगे, तो हमें भारतीय साहित्य का जो अंतः सूत्र है कि कैसे भारतीयता का निर्माण कर रहा है, स्त्री मुक्ति के स्वर भक्ति कविता के आवरण में कैसे पूरे देश में थोड़ा आगे पीछे कैसे आकार ले रहे हैं। मैंने जैसा कि कहा कि बसवन्ना कैसे शरीर को ही मंदिर बना लेने की बात करते हैं, 300 वर्ष बाद कबीर फिर वही बात अपने ढंग से अपने समाज में करते हैं। ये भारतीय धार्मिक जीवन में एक नई प्रस्तावना है, स्त्रियों का इस तरह आना। और दूसरी तरफ स्थापित मठों मंदिरों की जगह, पंडे पुरोहितों की जगह इस शरीर को ही मंदिर मान लेना और अपनी आत्मा में ही ईश्वर का वास खोजना, उस साईं को इसके भीतर खोजना, ये भक्ति या आंदोलन एक भारतीय साहित्य का नया अध्याय लिख रहा है। भारतीय समाज नए रूप में बन रहा है, इस नए रूप को पहचानने की जरूरत है। मित्रों, सुधा जी ने कहा ना कि ये 5000 वर्षों की यात्रा है और लगभग, और इसमें अनेक तरह का मेल जोल है। एक जैसी चीज नहीं है, निरंतर धारा बहती रही है, उस धारा में बहुत सारी चीजें मिली हैं। और दिनकर जी ने जिसे 4 अध्याय कहा, और भी ये तो बड़े बड़े अध्याय हैं, छोटे छोटे अध्याय भी होंगे। हम लोग जो पढ़ते हैं राम कथा, वो मूल रूप से रामचरितमानस में जो राम कथा है, उस राम कथा का गहरा प्रभाव हमारे मानस पर है। और अच्छा भी है, तुलसीदास महान कवि है, रामचरितमानस एक महान ग्रंथ है। लेकिन राम कथा तो वाल्मीकि से चल रही है। वाल्मीकि है, बहुभूत ने उत्तर रामचरितम लिखा, तुलसीदास और रामचंद्रिका है।
इधर आधुनिक काल में भी राम कथा के प्रसंगों को लेकर के राम की शक्ति पूजा तो लिखी निराला ने। संशय की एक रात नरेश मेहता ने लिखी। अपने अपने राम नाम का उपन्यास भगवान सिंह का है। राम कथा पर नरेंद्र कोहली ने सीरीज लिखी, उपन्यास लिखे। मतलब यह है कि राम कथा की अनेक व्याख्याएं की गई। कोई एक राम कथा है नहीं। A.K. रामानुजन ने तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में शोध किया था, दुनिया में 300 तरह के रामायण हैं उस पर। अब कौन राम कथा प्रामाणिक है और कौन अप्रामाणिक है ये कहना मुश्किल है। सभी प्रामाणिक हैं, कवियों और ऋषियों की रचनाएं हैं। ये आप देखेंगे कि वाल्मीकि रामायण से लेकर और तुलसीदास की रामायण तक ही तुलनात्मक अध्ययन करेंगे आप तो राम कथा में फर्क आएगा। जैसे वाल्मीकि रामायण में लंका कांड में सीता की अग्नि परीक्षा का प्रसंग है सुधा जी, लेकिन रामचरितमानस में नहीं है। वाल्मीकि रामायण में सीता का वनवास वाला प्रसंग है, लेकिन रामचरितमानस में नहीं है। मतलब यह है कि राम कथा अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग तरह से व्याख्यायित होती रही है। शंबुक वध की चर्चा होती है, शंबुक प्रसंग की, कि शूद्र था और वो तपस्या कर रहा था। वाल्मीकि रामायण में उसका विस्तार से वर्णन है उस घटना की। उत्तर रामचरितम में भी है, लेकिन रामचरितमानस में नहीं है। मतलब यह है कि स्वयं हम राम संबंधी साहित्य जब पढ़ें, उस पर रिसर्च करें, शोध करें, तो राम कथा का जो वैविध्य है उस वैविध्य को ध्यान में रखें कि कोई एक चीज, एक ही पाठ नहीं है। रामचरितमानस एक पाठ है राम कथा का, वाल्मीकि रामायण एक पाठ है, उत्तर रामचरितम एक पाठ है, रामचंद्रिका एक पाठ है। अब उसी तरह से बंगला में जाइएगा तो कृतिवास रामायण, तमिल में कम रामायण, तेलुगु में त्यागराजू का रामायण, मोला का रामायण। आप सब जगह देखेंगे कि राम कथा थोड़ी भिन्न ढंग से आई है। कुल मिलाकर ये कि राम कथा का इकहरा पाठ करने की जगह उसका बहुलतावादी बहुवचनात्मक पाठ होना चाहिए। मानुषी पत्रिका में बहुत पहले एक A.K. रामानुजन का इंटरव्यू छपा था। उसमें उन्होंने कहा था कि भक्ति आंदोलन को, भक्ति साहित्य को पढ़ने की हमारी आदत सिंगुलर में बन गई है। सिंगुलर यानी एक वचन, जबकि हमें भक्ति काव्य को प्लूरल में पढ़ने की जरूरत है। प्लूरल यानी बहुवचनात्मक ढंग से। बहुवचनात्मक ढंग का मतलब है कि कई तरह से वाल्मीकि कैसे राम कथा को प्रस्तुत करते हैं, तुलसीदास कैसे प्रस्तुत करते हैं, कृतिवास कैसे करते हैं, त्यागराजू कैसे करते हैं।
क्या एक ही कोई राम कथा है? साहित्य के विद्यार्थी को शोध कार्य करते हुए जब इस विविधता से भरे भारतवर्ष को ध्यान में वो रखेगा, तो विविधता से भरी हुई जो राम कथा भी है और उसका जो बहुवचनात्मक पाठ है, उसको भी वह ध्यान में रखेगा। मित्रों, इसी के साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि कई बार हम अपनी जो सीमित जानकारी होती है या सीमित सुविधाओं के चलते ऐसी स्थापनाओं की ओर जाते हैं जो पूरी तरह से नहीं होती है। अब मुक्तिबोध का लेख है, उसमें वो कहते हैं कि कोई भी शूद्र कभी राम भक्त नहीं हुआ। मुक्तिबोध का वो प्रसिद्ध लेख पढ़िए तो उसमें मालूम। अब मैं देख रहा था कि तेलुगु में, आंध्र प्रदेश में मोला नाम की एक स्त्री हुई, सुधा जी। रजनी, आप हमारी बात सुन रही हैं? हाँ जी सर, मैं बिल्कुल सुन रही हूँ आपकी बात। तो ये मोला नाम की एक स्त्री हुई, वो जाति की कुम्हार थी। कुम्हार ये घड़ा वगैरह जो बनाते हैं, तो भाई कुम्हार तो शूद्र में ही आएंगे ना। उसी में आएंगे। उसने एक रामायण लिखी जिसे मोला रामायण कहते हैं। उसका हिंदी अनुवाद भी है। मोला रामायण प्रसिद्ध है तेलुगु में। अब मुक्तिबोध कह रहे हैं कि कोई शूद्र भक्त नहीं हुआ राम। उड़ीसा में जो भक्त कवि हुए हैं उसमें पंच सखा का आप नाम देखिएगा कि पंच सखा, ये बहुत वैष्णव कवि हैं। पंच सखा, उन पंच सखाओं में से एक कवि है बलराम दास। और बलराम दास के प्रसिद्ध में के बारे में प्रसिद्ध है कि ग्वाला थे। ग्वाला यानी गाय वगैरह पालने वाला। जहां तक मेरी जानकारी है, ग्वाला जाति के लोग, पुरानी शब्दावली है शूद्र, मैंने ओबीसी में ही आएंगे। तात्पर्य ये है कहने का कि हिंदी का जो शोधार्थी है, हिंदी का जो अध्यापक है, हिंदी का जो लेखक है, जो आलोचना लिख रहा है, उसे नए संदर्भ में भक्ति काव्य पर विचार करते हुए, साहित्य पर विचार करते हुए इन सारी विविधताओं को ध्यान में रखना जरूरी है। और अगर वो ध्यान में रखेगा तो नए शोध आएंगे। और इसके लिए जरूरी है कि नई शोध दृष्टियां आप ले आए। नई शोध दृष्टियां तब ले आएंगे जब आप नए तथ्यों की ओर जाएंगे, अपने दिमाग को खुला करके बाहर निकलेंगे। तो एक चीज की और मैं आपका ध्यान ले चलूं। हिंदी में प्रायः सगुण और निर्गुण का बंटवारा कर दिया जाता है कि जो मूर्ति पूजा मानते थे, अवतारवाद में विश्वास करते थे, वो सगुण, और जो निराकार ब्रह्म को मानते थे वो निर्गुण। और ये बंटवारा कैसे हुआ है कि अगड़ी जातियों के ज्यादातर लोग सगुण थे और पिछड़ी जातियों के ज्यादातर लोग निर्गुण थे। आप सब जानते हैं, असम के प्रसिद्ध संत हुए श्रीमंत शंकर देव।
श्रीमंत शंकर देव। अब शंकर देव का संबंध एक राज परिवार से था। वो कृष्ण भक्त थे। उन्होंने राम की भक्ति के भी गीत लिखे हैं। असमिया में भी लिखा उन्होंने और ब्रजभाषा में भी लिखा। शंकर देव ने पूरे असम में नामघर बनवाए। आप असम में जाएंगे तो आपको जगह जगह नामघर मिलेंगे। मैं अभी 2 साल पहले गया था तो अपर असम में जिधर काजीरंगा है तो उस इलाके में मैं घूमा, छोटी छोटी जगहों पर, और नाम घरों में मैं गया और वहां बैठकर मैंने थोड़ा सुख लिया आध्यात्मिक। तो वो नाम घर क्या है, वो मंदिर की तरह बने हुए हैं लेकिन उसमें कोई मूर्ति नहीं है। और उसमें समाज के सभी जातियों के लोग बैठ सकते हैं। शाम को बैठते हैं और कीर्तन करते हैं, सभी जातियों के लोग। मैंने खास तौर से पूछा कि इसमें क्या दलित भी आ सकते हैं, तो लोगों ने कहा कि हाँ, कोई मनाही नहीं है। और ये लगभग हर गांव हर कस्बे में नामघर है। जैसे हमारे यहाँ मंदिर होते हैं वैसे वहां नामघर है। अब शंकर देव थे कृष्ण भक्त, लेकिन उन्होंने जो नामघर बनाए वे नामघर किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते। उस नामघर में किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती। और वो थे सगुण, लेकिन उस नामघर में हर किसी का प्रवेश है। शंकर देव का महत्व असम में यह है मित्रों की शंकर देव असमिया जो जाति कहेंगे, असमिया नेशनलिटी की पहचान के वो आचार्य हैं, जनक है। शंकर देव के बिना असमिया जैसी कोई चीज नहीं है। आप गुवाहाटी जाएंगे तो शंकर के देव के नाम पर एक म्यूजियम है, आप वो देखने जाइए। शंकर देव का ये महत्व है। और उनके बनाए हुए नामघर सभी कस्बों में आपको मिलेंगे, गांवों में मिलेंगे। ये क्या है, असम की जनता को जोड़ने का काम करता है। हम तो हिंदी वाले पढ़ते हैं कि सगुण वाले और निर्गुण वाले आपस में लड़ रहे थे। शंकर देव वहां क्या कर रहे हैं, सगुण और निर्गुण का झगड़ा वहां नहीं है। उनकी सगुण भक्ति में दलितों की भी समाही है। हर कोई आ सकता है उसमें। तो बहरहाल है ये कि भक्ति आंदोलन का ये चेहरा है। आप देखिए गुरु ग्रंथ साहिब, आप जानते हैं कि उसमें मुसलमानों को भी शामिल किया गया है, मुसलमान कवियों को भी। हिंदी के रैदास भी हैं, कबीर भी हैं। ज्यादातर निर्गुणपंथी संत हैं उसमें, लेकिन मुसलमान कवियों को शामिल करना ये भक्ति आंदोलन को के दायरा को सांप्रदायिकता के चश्मे से न देखा जाए इस बात की और इशारा तो कर रहा है। तो मैंने कहा कि हम भक्ति आंदोलन को जो देखते हैं और हमारी जो दृष्टि बनी है वह मूल रूप से काशी सेंट्रिक दृष्टि है। और इसके निर्माण में
इस दृष्टि के निर्माण में रामचंद्र शुक्ल की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की और रामविलास शर्मा की मुख्य भूमिका है। ये लोग कहते तो हैं कि भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय आंदोलन था, लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर जब आप निकलते हैं और भक्ति आंदोलन को देखते हैं तो उसके अलग अलग ढंग मिलते हैं, जिसके भीतर आत्मा एक है। और एक आत्मा कैसी है? सारे भक्त मानते हैं कि मनुष्य एक है, और सारे भक्त मानते हैं कि ईश्वर से साक्षात्कार के लिए किसी पंडे पुरोहित की जरूरत नहीं है, मंदिर की जरूरत नहीं है। और सारे भक्त मानते हैं कि समाज के सबसे गरीब आदमी की तकलीफ को महसूस करना सबसे बड़ा धर्म है। कबीर ने कहा ना, कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर। जो दूसरे की पीड़ा को समझता है वही सच्चा पीर है, महात्मा है। पीर और पीर में फर्क कीजिए। एक पीर पीड़ा के लिए है, एक पीर पहुंचे हुए संत के लिए है, औलिया के लिए है। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर। नरसिंह मेहता हैं गुजराती के भक्त कवि, जिनका एक भजन गांधी जी अपनी प्रार्थना में हमेशा शामिल करते थे। वैष्णव जनते तेरे कहिए, पीर पराई जानी रे। नरसिंह मेहता क्या कह रहे हैं? वैष्णव वही है जो दूसरे की पीड़ा जानता है। अब आप जोड़िए कबीर से और नरसिंह मेहता को, फिर लौटिए तुलसीदास पर। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे का भला करने के समान कोई धर्म नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को दुख देने के समान कोई पाप नहीं। आप इस तरह के उदाहरण ढूंढने चलेंगे तो पूरे भारतीय साहित्य में मिलेंगे। इसके केंद्र में क्या है? दुखी मनुष्य। सब समाज का जो सबसे छोटा आदमी है वह भक्त कवियों की नजर में है। और उस छोटे आदमी में, दरिद्र में नारायण का दर्शन कर रहे हैं भक्त कवि। इसीलिए भक्ति का, भक्तों की एक जाति अलग बन गई। आप भक्तों को ये नहीं कह सकते हैं कि ये बाबा जी हैं और ये दलित हैं और ये अहिर हैं और ये शूद्र हैं। भक्तों की जात बन गई और कहा गया कि भक्ति पंचम वर्ण है। ये कोई मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो पढ़ी कर कह रहा हूं ना, कोई मेरा ये अनुभूत सत्य नहीं है, ये पढ़ा हुआ। भक्ति पंचम वर्ण है। 4 वर्ण थे, ब्राह्मण शूद्र और वैश्य क्षत्रिय। ये 5वां वर्ण बन गया जो इन चारों वर्णों से अलग है। जो भक्त होगा, अब आज अगर कोई अपने को भक्त भी कहता हो और कहता हो कि मैं ब्राह्मण हूं या क्षत्रिय हूं या दलित हूं, तो समझिए कि वो ठीक ठीक भक्त नहीं है। उसकी जाति अलग हो गई। इसीलिए कहा जाता था कि जो संत है उसकी जाति नहीं पूछी जाती है। जात न पूछो साधु की, जात नहीं पूछनी, जात से वो ऊपर उठ गया। तो ये भक्ति क्या है? पंचम वर्ण है। तो भक्ति ने
समाज परिवर्तन का एक नया अध्याय लिखा, बड़ा अध्याय लिखा, और समाज को इसी दिशा में जाना था जो स्त्री और पुरुष के भेद को समाप्त करे, जो ब्राह्मण और शूद्र और दलित के भेद को समाप्त करे और समान मनुष्यता का निर्माण करे। तो मित्रों, भक्ति साहित्य को पढ़ते हुए जो भारतीय समाज का वैविध्य है और इसकी जो बहु छवियां हैं, वे छवियां भक्ति साहित्य में कैसे आई है, उन छवियों को ध्यान में रखना जरूरी है। और जब हम शोध कार्य करें तो ये बहुरंगी छवियों को भी अपनी दृष्टि में ले आए। यह कहने के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि 3:15 हो गया है, आगे के वक्ता भी आ गए हैं। तो मैं चाहता हूं कि 15 मिनट समय है, आप में से जो साथी मेरी बात को आगे बढ़ाना चाहे, मेरी बात का खंडन करना चाहे, उसमें कुछ नया जोड़ना चाहे या कोई सवाल करना चाहे, प्रश्न करना चाहे, तो आप इनवाइट हैं क्वेश्चन के लिए भी और क्वेरी के लिए भी। सुधा जी। जी सर, बहुत बहुत आभार। अपने सभी मंचासीन साथियों के साथ साथ इस पूरे सदन की ओर से आपको दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। भक्ति काव्य का, भक्ति आंदोलन का पुनर्पाठ जैसे किया हो, जब आप ये बताते हैं कि उपासना का अधिकार एक सामाजिक चिंता है, क्योंकि उपासना या भक्ति जो है, इसे करने के लिए वो युग क्या, ये जमाना क्या, जब भक्त कवि उसकी कीमत चुका रहे थे। तो कीमत चुकाते हुए आपने अक्क महादेवी का, जनाबाई का, मीराबाई का उदाहरण देते हुए उन भक्त स्त्रियों को, उन भक्त कवियों को, जैसे वो पुरुष के पूरे दबदबे को, उस सामंती रुग्ण मानसिकता को, उस वर्चस्व की राजनीति को मुंह चढ़ा रही थी वो स्त्रियां। और ये बात इतनी भाई हम लोगों को कि स्त्री के मुक्ति का स्वर ये आज का अनूठा नया नहीं है। ये कब से और कहां से चला आया कि जो यथास्थितियां थी, जो जड़ता थी, जो सामाजिक विसंगतियां थी, विद्रूपता थी, बदसूरती थी, उसको वो तोड़ रही थी किस कदर। और ये न केवल वो स्त्रियां जो जागरूक थी, जागरूक होना एक और बात होती है सर, कि हम खुद जागृत हैं और जागरूक हैं। जागरूक होना दरअसल मीनिंगफुल तब होगा, सार्थक तब होगा, जब हम अपने साथ साथ औरों को भी जगाएं और जागरूक करें। और ये भक्त स्त्रियां ये बखूबी कर रही थी। तो उपासना को आप एक सामाजिक चिंतन दे रहे थे, चेतना दे रहे थे, बहुत बड़ी बात है सर। प्रतिरोधी स्वरों की बात की आपने और एक बड़ी मजेदार बात कह दी, कोट अनकोट। कल को मुझे भी कोट किया जा सकता है और लोग इसे जिस ढंग से भी लें और उसका जितना भी विवाद करें, क्योंकि ये संवाद का दौर नहीं है, बड़ा मुश्किल दौर है। लेकिन सच तो ये है कि आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि वादी स्वरों को बड़ा सम्मान मिला, संवादी स्वरों को सम्मान मिला, विवादी स्वर को सम्मान क्यों नहीं मिल रहा था। तो ये विवाद खड़ा करेगा कि आपने उस जो कुछ छूट रहा था, छिटक रहा था मेन स्ट्रीम से, उसको पकड़ने की, उसको केंद्र में लाने की, नेपथ्य से गुहार करने पर बात नहीं बनती, केंद्र में आना पड़ता है। और केंद्र में लाने की आपने बहुत बढ़िया बात कही। आपने कहा कि राम का भी पुनर्पाठ हो, राम की भक्ति का पुनर्पाठ हो, क्योंकि सबके अपने अपने राम हैं। कबीर के अपने राम थे, वो दशरथ पुत्र नहीं थे, लेकिन तुलसी के अपने राम हैं। और आज तक जो कुछ लिखा जा रहा है वो सबके अपने अपने राम अपने अपने ढंग से व्याख्यायित किए जा रहे हैं। तो भक्ति का एकल पाठ न हो, एक वचनीय पाठ न हो, बहुवचनीय पाठ हो, इस पर भी आपने जोर दिया सर। सचमुच आज समृद्ध हुए हम लोग, 20-22 साल से पढ़ा रहे हैं, लेकिन भक्ति आंदोलन को समझने का, उस मध्यकालीन बोध को समझने का,
वो जो बुद्धि, जो प्रतिरोधी स्वर आ रहा था, जिसका आज हम लोग गुमान करते हैं, दरअसल हमें गुमान करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि हमारे बाप दादा आजा वो सब हमें दे चुके हैं मूल मंत्र में। वो समझने और पहचानने और परखने की बुद्धि हमें आनी चाहिए। मैं बहुत लाभान्वित हुई हूँ, मेरा सदन लाभान्वित हुआ है, शोधार्थी लाभान्वित हुए हैं।